हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस चैनल पर आए हैं और आप इसे देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं केबीएस, एनबीएस और ईएमआरएस का रिजल्ट अपडेट और डीवी के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे मैं चर्चा करने वाली हूँ। तो लास्ट तक बने रहिएगा और डीवी में जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आप ज़रूर रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू से पहले डीवी ही होता है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन ही होता है। तो क्योंकि आपको पता है कि रिजल्ट आने की संभावना कभी भी, मतलब रिजल्ट कभी भी आ सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही, हो सकता है 1-2 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा आने वाले हफ्ते में आपका रिजल्ट आ ही जाएगा श्योरली। लेकिन उससे पहले हमें खुद को भी तैयार रखना है, जैसे हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं कि नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं वो रखने हैं, उसकी कॉपी बनवा के 8 से 10 कॉपियाँ बनवा के रखनी है। जो डॉक्यूमेंट्स हमारे अनकम्प्लीट हैं उनको लाना, फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स में सुधार करवाने हैं या किसी भी प्रकार से अगर सुधार नहीं हो पा रहा है तो उसकी एफिडेविट बनवा के हमें रखनी ज़रूरी है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है टीआरई 1 का रिजल्ट भी अचानक से आया था। तो क्योंकि सीबीएसई ने कोई डेट डिक्लेयर किया नहीं है तो इसका भी रिजल्ट कभी भी आ सकता है, कोई भी डेट डिक्लेयर नहीं है। आगे हम आइए जान लेते हैं कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। इन डॉक्यूमेंट्स को आप अपने पास ज़रूर रखिए, क्योंकि जब भी आपको आएगा कि जब आपको अचानक से पता चलता है कि आपका टियर 2 में सिलेक्शन हो गया है, इंटरव्यू के लिए आपको बुलावा आ रहा है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करने में लग जाते हैं। फिर उसमें क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी हो जाता है कि हम कैसे व्यवस्थित करें। तो आइए इसमें हम जान लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। बायोडाटा फॉर्म मिलता है, उसको आपको फिल करना होता है और जो भी चीज़ें आप फिल करते हैं उसमें, उसके लिए आपको वेल प्रिपेयर पहले से ही होना चाहिए। ड्यूटी फील्ड साइन विथ फोटोग्राफ आपको चाहिए। उसके बाद 10th का मार्कशीट आपको चाहिए, 12th का मार्कशीट चाहिए, डिग्री सर्टिफिकेट चाहिए जो भी आपने डिग्री ले रखी है, डिग्री का मार्कशीट जो 3 या 4 साल का आपके पास हो सकता है, बीएड, बीटीसी, डीएलएड का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, सीटेट का सर्टिफिकेट जिसके आधार पे आपने फॉर्म जमा किया है, भरा है, वो चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन रेजिडेंशियल स्कूल चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट रिगार्डिंग टू नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, अगर आपके पास कोई कंप्यूटर का नॉलेज हो तो उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, आपकी जो भी कास्ट होगी वो आप लगाएंगे। ईडब्ल्यूएस एलॉन्ग विद इनकम सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस अगर आपने फॉर्म फिल करते समय लगाया हो तो उसकी भी कॉपी आपको चाहिए। पीएस सर्टिफिकेट इफ़ एनी अगर आपके पास है तो लगाएंगे। एक्स सर्विसमैन का अगर सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसको लगा सकते हैं। सीसीए एक्टिविटी सर्टिफिकेट, अगर आपने सीसीए की कोई भी एक्टिविटी की है तो उसका सर्टिफिकेट लगाएंगे। ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म, जो आपने फॉर्म भरा होगा उसका भी आपको कॉपी चाहिए। आधार कार्ड आईडी प्रूफ के लिए, आईडी कार्ड मतलब आईडी प्रूफ के लिए आपने जो भी आधार कार्ड या जो भी लगाया होगा उसको रख लेंगे। कॉल लेटर की कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स, ऊपर दिए गए डॉक्यूमेंट्स की कम से कम 7-8 कॉपी और ओरिजिनल कॉपी भी आपको व्यवस्थित रखना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। जो भी डॉक्यूमेंट्स अपूर्ण हो उनकी एफिडेविट प्रमाणित करवा लें, अथवा कैंडिडेट को अमान्य भी घोषित किया जा सकता है। फ्रेंड्स, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हैं तो आपको इंटरव्यू के पहले से ही छांटा जा सकता है। तो अपने डॉक्यूमेंट्स को फ्रेंड ज़रूर कंप्लीट करिए।